हेलो बच्चों, तो आज हम पढ़ने वाले हैं फिजिक्स का एक नया टॉपिक। अध्याय नंबर पहला का टॉपिक है जो है कूलाम का नियम। तो सबसे पहले हम लोग इसका डेफिनेशन देखेंगे, है ना। तो डेफिनेशन क्या है? किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दो बिंदु आवेशों के बीच के गुणनफल तथा दोनों बिंदु आवेशों के बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है ना। अब इसे हम सूत्र के रूप में कन्वर्ट करेंगे, है ना। तो सबसे पहले कहा क्या गया है कि दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, है ना। तो ये क्या होगा? F अनुक्रमानुपाती। पहला मतलब दो बिंदु आवेश बोला गया है, तो एक बिंदु आवेश है Q1 और एक बिंदु आवेश है Q2। इन दोनों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल के क्या होता है? तो गुणनफल के अनुक्रमानुपाती बोला गया है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा? मल्टीप्लाई का निशान होगा। तो इसे हम लोग मानेंगे समीकरण नंबर पहला। अब उसके बाद बोला गया है कि उन दो बिंदु आवेशों के बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती बोला गया है ना। तो फिर क्या होगा? F, ये F मतलब क्या है? कूलाम का नियम वाला है ना। उसके बाद बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती बोला गया है ना। तो ये क्या होगा? 1/r का स्क्वायर और ये व्युत्क्रमानुपाती। अब इसे मानेंगे हम लोग समीकरण नंबर दूसरा। तो फिर उसके बाद करेंगे क्या? समीकरण नंबर फर्स्ट और समीकरण नंबर सेकंड को जोड़ देंगे। तो फिर समीकरण नंबर फर्स्ट व सेकंड को जोड़ने पर ठीक ये समीकरण नंबर फर्स्ट लिए, अब लेंगे समीकरण नंबर सेकंड। अब इसका मल्टीप्लाई हम इसका साथ करेंगे, है ना। ये हुआ ठीक। अब उसके बाद इसे हटाएंगे, है ना। तो F यहाँ पर बराबर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर इसको हटाएंगे तो क्या लेंगे? K नियतांक लेंगे। उसके बाद उसको पूरा लिख देंगे। चूंकि ये K क्या है? नियतांक है। क्या है? नियतांक है। अब चूंकि हमें पता है कि K के बदले हम K को हम माने हैं नियतांक, तो नियतांक के बदले में हम लेंगे क्या? K इक्वल टू लेंगे 1/4πε0 लेंगे। तो इसे हम यहाँ पर मतलब K के बदले में रख देंगे। तो F बराबर 1/4πε0 इंटू Q1 इंटू Q2/r का स्क्वायर। और यही क्या है? कूलाम का नियम का सूत्र है। ठीक। अब क्या होगा कि कूलाम के नियम की सीमाएं। तो कूलाम के नियम की दो सीमाएं होती हैं। तो पहला उसमें क्या है कि जहाँ बिंदु आवेशों के लिए स्थिर होता है, मतलब सत्य होता है। पहला क्या है कि यह बिंदु आवेशों, इसके जो सीमाएं देखेंगे, है ना। तो पहला
सीमाएं देखेंगे तो इसमें पहला क्या होगा कि ये बिंदु आवेशों के लिए सत्य होता है। ठीक, और दूसरा सीमा क्या है कि यह स्थिर बिंदु आवेशों के लिए सत्य होता है ना। तो दूसरा क्या है, यह स्थिर बिंदु आवेशों बच्चों, अगर वीडियो समझ में आया होगा, टॉपिक समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाना रहना। धन्यवाद।